जामुखा की तरह ही कई अन्य मंगोल कबीले भी थे जो मानते थे कि एक भगोड़े के कारण तेमुजिन मंगोलों का सरदार नहीं बन सकता। ऐसी सोच रखने वाले सभी कबीले जामुखा के नेतृत्व में खड़े हो गए। सन 1201 में जामुखा ने एक बैठक बुलाई और खुद को मंगोलों का सरदार घोषित कर दिया। इस बैठक के बाद जामुखा ने सिर्फ तेमुजिन को ही नहीं बल्कि ओंग खान को भी अपने खिलाफ किया। जामुखा जानता था कि जब तक ओंग खान हार नहीं जाएगा तेमुजिन नहीं हार पाएगा। अगर वह दोनों को एक साथ हरा देता है तो वह मध्य एशियाई मैदानों के कबीले का अकेला सरदार बन जाएगा। जामुखा को तेमुजिन और ओंग खान के खिलाफ युद्ध के लिए ताइचोद जैसे कबीले का साथ मिल चुका था। ताइचोद वही कबीला था जिसने तेमुजिन को उसके सौतेले भाई बेक्टर की हत्या के बाद उसे पकड़ने के लिए कई दिनों तक ढूंढा था। दूसरी ओर ओंग खान को जामुखा द्वारा युद्ध के लिए दी गई चेतावनी अपने लिए बड़ा अपमान लगा। ओंग खान ने तय किया कि वह खुद तेमुजिन के साथ जामुखा के खिलाफ मोर्चा संभालेगा। जब तेमुजिन और ओंग खान की सेना जामुखा की सेना के सामने पहुंची तो मुकाबला बराबरी का नहीं था। ओंग खान और तेमुजिन की सेनाओं की संख्या जामुखा की सेना से कहीं ज्यादा थी। उनके सेनाओं को देखकर जामुखा और उसके कई साथी डर गए और युद्ध के मैदान से भाग गए। अपने साथियों के भागने के कारण जामुखा को भी युद्ध के मैदान से पीछे हटना पड़ा। ओंग खान ने जामुखा को पकड़ने का फैसला किया और तेमुजिन से कहा कि वह ताइचोद कबीले से निपटे। ताइचोद कबीले से निपटना तेमुजिन के लिए मुश्किल था, लेकिन जल्दी ही उसकी सेना ने ताइचोद कबीले की सेनाओं के इरादों को नष्ट कर दिया। इसके बाद ताइचोद कबीले के कई योद्धा युद्ध के मैदान से भाग गए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो दी एसटी बुक यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही दिलचस्प और जानकारी से भरे वीडियो आगे भी आते रहेंगे, कहीं आप इन्हें मिस न कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तेमुजिन ने एक बार फिर अपनी दरिया दिली दिखाई और हारने वाले ताइचोद कबीले के सरदारों और अधिकारियों की हत्या करने के बाद बाकी सभी कबीले वासियों को अपने कबीले में शामिल कर लिया। हालांकि दूसरी ओर जामुखा ओंग खान के चंगुल से बचने में सफल रहा। जामुखा दूर दराज के मैदानी इलाकों की ओर भाग गया और वहां नए कबीलों को अपने साथ जोड़ने लगा। लेकिन तेमुजिन और जामुखा के बीच एक अंतिम लड़ाई अब भी बाकी थी। सन 1202 में ओंग खान ने तेमुजिन को तातार कबीले पर फिर से हमला करने के लिए भेजा और खुद अपने पड़ोसी कबीले मरकट पर हमला किया। तातार कबीले पर अपने दूसरे हमले के दौरान तेमुजिन ने एक नई रणनीति अपनाई। आमतौर पर मध्य एशिया की सेनाएं युद्ध में जीतने के बाद विरोधियों के खेमे में लूटपाट करने लगती थीं और भागते हुए विरोधियों का पीछा नहीं करती थीं। इसका परिणाम ये होता था कि ये विरोधी वापस आकर फिर से हमला करते थे। तेमुजिन ने इस समस्या को पहचाना और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जब तक वे पूरी तरह से विरोधियों को नष्ट नहीं कर देते तब तक उन्हें लूटपाट करने का अधिकार नहीं मिलेगा। तेमुजिन का यह फैसला एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। अब लूट को एक व्यवस्थित तरीके से अपलोडेड ऑन द एसटी बुक यूट्यूब चैनल। तेमुजिन उन्हें अपने समर्थकों के बीच बांट सकता था। इस फैसले से तेमुजिन की लोकप्रियता और बढ़ी और उसके कबीले के सैनिक अब अधिक वफादार हो गए। सैनिकों को अब यह यकीन हो गया था कि अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो तेमुजिन उनके परिवार का ख्याल रखेगा। तेमुजिन ने तातार कबीले को एक बार फिर निर्णायक हार दी। ज्यादातर तातार कबीला युद्ध छोड़कर भाग गए। तेमुजिन ने तातार कबीले को इतनी बुरी तरह हराया था कि यह कबीला लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और तातार कबीले की अधिकतर जनसंख्या तेमुजिन के कब्जे में आ चुकी थी।